में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत चैप्टर मैडम राइट्स द बस। ये चैप्टर जो है मैडम राइट्स द बस, तो मैडम राइट्स द बस जो मैडम यानी एक छोटी सी बच्ची जो बस की यात्रा करती है, सवारी करती है, तो इसी चैप्टर पर जो पैसेज हैं उस पैसेज पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं, जिसको आज हम लोग जो है आज की क्लास में सीखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, अगर यह चैप्टर आप लोग पढ़े हैं तो ये चैप्टर आप लोगों को पूरी तरह से तैयार होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो, इसका इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चंस आंसर, इसका एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड है और आप लोग जा कर के देख भी सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी आप लोगों को दिए हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हम लोगों का पहला जो पैसेज है वो कहाँ से शुरू है। तो देखिए, हम लोगों का पहला पैसेज है देयर वाज ए गर्ल नेम्ड वल्लिया माई। यहाँ से आप लोग डाट करके लिख भी सकते हैं, आप लोगों का यहाँ तक हो जाएगा। अनयूजुअल एक्सपीरियंस, तो यहाँ तक हम लोगों का है, आप लोग पढ़े होंगे तो इसको फिर से पढ़ लीजिएगा, इसके अर्थ को समझ लीजिएगा। कनेक्ट होते हैं पहले क्वेश्चन से और उसके आंसर को देखते हैं। अब देखिए, इसमें हम लोगों का क्रम से जो है पहले क्वेश्चन किए गए हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है और फोर है। फिर यहाँ क्रम से उसके आंसर दिए गए हैं, फर्स्ट का आंसर, सेकेंड का, थर्ड का और फोर का। तो आइए अब पहले प्रश्न को समझते हैं और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द शार्ट नेम ऑफ द गर्ल। व्हाट वाज, व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, द शार्ट, शार्ट का मतलब होता है संक्षेप, छोटा, नेम मीन्स नाम, ऑफ द गर्ल, ऑफ द गर्ल लड़की का, यानी कि लड़की का जो है संक्षेप नाम क्या था, लड़की का जो है छोटा नाम क्या था, क्योंकि उसका जो नाम था, पूरा नाम उसका वल्लिया माई था, लेकिन शार्ट में लोग उसको क्या कहते थे, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पर इसका देखिए आंसर है वल्ली वाज द शार्ट नेम ऑफ द गर्ल। वल्ली वाज मीन्स था, द शार्ट नेम, शार्ट माने संक्षेप, नेम मीन्स नाम, ऑफ द गर्ल लड़की का, लड़की का जो शार्ट नेम था, जो संक्षेप नेम था, वह नेम उसका वल्ली था और पूरा नाम उसका वल्लिया माई था। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ। सेकंड है हम लोगों का व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। व्हाट वाज क्या था, वल्ली का फेवरेट, फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा, और पास टाइम का मतलब होता है मन बहलाना, यानी कि वल्ली का पसंदीदा मन बहलाना क्या था, कैसे वह अपने मन को बहलाती थी, उसका पसंदीदा मन बहलाना क्या था। तो देखिए इसका आंसर है हम लोगों का यहाँ पर है वल्ली फेवरेट पास टाइम। वल्ली का जो फेवरेट यानी पसंदीदा, पास टाइम मन बहलाना, वाज मीन्स था, वो क्या था कि स्टैंडिंग, वह खड़ी हो जाती थी, इन फ्रंट, फ्रंट मीन्स होता है सामने, डोरवे मीन्स होता है दरवाज़ा, ऑफ हर हाउस अपने घर के, यानी वह अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती थी, यही उसका जो है पसंदीदा मन बहलाना था। यानी वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वल्ली का पसंदीदा मन बहलाना, वाज स्टैंडिंग खड़े हो जाना, इन फ्रंट सामने, डोरवे दरवाजे के, ऑफ हर हाउस अपने घर के। तो इस प्रकार से हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। थर्ड में हमसे बोला है वाई डिड सी स्पेंड हर टाइम ऑल एलोन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई मीन्स क्यों, डिड सी मीन्स वह, स्पेंड मीन्स होता है बिताना, क्यों वह बिताती थी, हर अपना, टाइम माने समय, ऑल एलोन पूरी तरह अकेला, एलोन मीन्स होता है अकेला, यानी जो ये छोटी सी बच्ची थी, वल्ली थी, वह अपना पूरा समय अकेले क्यों बिताती थी, इसके साथ क्यों कोई नहीं होता था। तो देखिए इसका रीज़न क्या था कि ये अपना समय क्यों अकेले व्यतीत करती थी। तो यहाँ से इसका आंसर होगा कि सी मीन्स वह स्पेंड करती थी, बिताती थी, हर टाइम अपना समय, ऑल एलोन पूरी तरह अकेले, जो वल्ली ये लड़की थी वह अपना पूरा समय अकेले बिताती थी। बिकॉज क्योंकि सी हैड नो प्लेमेट्स, प्लेमेट्स का मतलब होता है साथ खेलने वाले, क्योंकि उसके साथ कोई साथ खेलने वाला नहीं था, ऑफ हर ओन एज उसके खुद की उम्र का, यानी उसके उम्र का उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं था, इन हर स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब होता है मोहल्ला कह सकते हैं, गली कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका
अर्थ हो जाएगा कि वह अपना पूरा समय अकेले बिताती थी, क्योंकि उसके मोहल्ले में उसकी खुद की उम्र के कोई भी साथ खेलने वाले लोग नहीं थे, इसलिए ये बच्ची अकेले रहती थी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन 4। बोला है पिक आउट द वर्ड। अब पिक आउट करिए, यानी इस पैसेज से एक वर्ड हमको पिक आउट करना है, खोजना है फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से। दैट मीन का मतलब होता है मतलब, जिसका अर्थ सेम हो। किस वर्ड के सेम हो? अनकॉमन। अनकॉमन का मतलब होता है असाधारण, यानी कि एक इस पैसेज से हमको वर्ड खोजना है, निकालना है जिसका अर्थ जो है एकदम सेम हो। किस वर्ड के सेम हो? अनकॉमन के। अनकॉमन का मतलब होता है असाधारण, तो असाधारण के समान हो। तो देखिए ऐसा वर्ड हमें कहाँ मिलेगा? तो देखिए यहाँ पर पैसेज है ना, तो यहाँ पर हम लोगों का दिया है अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब होता है असमान, तो यहाँ इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अनयूजुअल, मानी कि असमान। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो पहले पैसेज पर वेस्ट क्वेश्चन थे उसके आंसर को हम लोगों ने देखा, सीखा, समझा। मूव करते हैं सेकेंड पैसेज पर और देखते हैं सेकेंड पैसेज में क्या क्या हम लोगों के क्वेश्चन हैं और क्या उसके आंसर हैं। देखिए हम लोगों का यहाँ से है द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, सबसे अधिक आकर्षित करने वाली चीज़। यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा प्राउड, यानी जब वो गुस्से में होती थी तो चिल्लाती थी प्राउड कह के, यानी घमंडी कह के। तो यहाँ तक हम लोगों का है। अब इस पर देखिए जो वेस्ट हैं हम लोगों के क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड वल्ली वॉच डेली। व्हाट मीन्स क्या? डिड वल्ली, वल्ली जो वॉच मीन्स होता है देखना, और डेली मीन्स होता है प्रतिदिन, यानी वल्ली प्रतिदिन क्या देखती थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाट डिड वल्ली वॉच डेली, यानी वल्ली जो थी वो प्रतिदिन क्या देखती थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि वल्ली वॉच्ड, वल्ली देखती थी या वल्ली देखी द बस दैट जो ट्रेवल्ड यात्रा करती थी बिटवीन हर विलेज, बिटवीन मीन्स होता है बीच, हर विलेज उसके गांव से, एंड और द नियरेस्ट टाउन, नियरेस्ट का मतलब होता है समीप के, टाउन मीन्स होता है शहर। यानी वल्ली जो है अपने गांव और अपने नियरेस्ट जो शहर था उसके बीच में जो बस यात्रा करती थी, ट्रेवल करती थी, उसी को वल्ली प्रतिदिन देखती थी। और देखते देखते इसकी इच्छा इतनी बलवान हो गई कि इसकी भी इच्छा हो गई कि मैं भी बस की यात्रा करूं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का व्हाट वाज हर ओवर ब्लेमिंग डिजायर। व्हाट वाज क्या था, हर उसका, ओवर ब्लेमिंग का मतलब होता है तीव्र, और डिजायर मीन्स होता है इच्छा, यानी कि वल्ली की तीव्र इच्छा क्या थी, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा वल्लीज ओवर ब्लेमिंग, वल्ली का जो ओवर ब्लेमिंग था, यानी जो तीव्र, डिजायर मीन्स इच्छा थी, वह क्या थी? टू राइड द बस, राइड मीन्स सवारी करना बस की, यानी कि वल्ली की जो तीव्र इच्छा थी वो ये थी कि वो बस की सवारी एक बार करे। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का वाज वल्ली विश, क्या वल्ली की इच्छा थी? विश मीन्स इच्छा, चाहत। टू राइड सवारी करने की, द बस की, क्या वल्ली की इच्छा थी बस की सवारी करने की? तो स्ट्रांगर थी या वीकर थी? जो वल्ली की बस की यात्रा करने की इच्छा थी, तो क्या वह इच्छा उसकी बहुत बलवान थी या फिर बहुत कमज़ोर थी, बस केवल सोचती थी? तो ऐसा कुछ नहीं था। वल्ली की जो इच्छा थी बस की यात्रा करने की, वो बहुत स्ट्रांग हो गई थी, एकदम उसके माइंड में पूरी तरह से सेट हो गया था कि हमको यात्रा करनी है। तो देखिए इसका आंसर होगा वल्लीज विश, वल्ली की इच्छा टू राइड द बस की सवारी करना, वाज टू स्ट्रांग, क्या थी? एकदम मजबूत हो गई थी। स्ट्रांग मीन्स होता है मजबूत या बलवान, यानी कि जो बस की यात्रा करने की इच्छा थी वल्ली की, वह एकदम स्ट्रांग थी, मजबूत थी। देखिए हम लोगों का इसमें अगला क्वेश्चन दिया है पिक आउट द वर्ड। अब पिक आउट करिए, खोजिए वर्ड, शब्द को फ्रॉम द पैसेज, यानी इस पैसेज से हमको एक वर्ड सर्च करना है। दैट मीन्स जिसका मतलब सेम हो, किसके सेम हो? लॉगिंगली, लॉगिंगली का मतलब होता है तड़प,
चाहत, किसी चीज़ के लिए तड़पना। तो ऐसे जो वर्ड हैं, तो ऐसे इसके समान कौन से वर्ड मिल जाएंगे हम लोगों के? तो देखिए इसमें हम लोगों का हो जाएगा विष्टफुली, ये हम लोगों का है विष्टफुली। तो विष्टफुली का भी मतलब यही होता है एकदम किसी चीज़ के लिए ललायित होना, किसी चीज़ के लिए तड़पना, और इसका भी अर्थ जो है सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी पैसेज पर जो वेस्ट क्वेश्चन थे उसके आंसर थे कंप्लीट हुए। मूव करते हैं थर्ड पैसेज पर और देखते हैं कि इसमें क्या बोला है। देखिए थर्ड पैसेज हम लोगों का यहाँ से है, ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसेंड केयरफुली टू कन्वर्सेशन। यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा, यहाँ तक है हम लोगों का रिकैलकुलेट, प्लांट एंड रीप्लांट, तो यहाँ तक है। अब इसको आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से पता भी होगा, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, हाउ डिड वल्ली नो। हाउ मीन्स कैसे, डिड वल्ली, वल्ली नो KNOW, नो मीन्स होता है जानना, यानी वल्ली कैसे जानती थी। डिटेल्स, डिटेल्स का मतलब होता है विवरण, यानी वल्ली कैसे विवरण को जानती थी। अबाउट दिस बस जर्नी, अबाउट मीन्स बारे में, दिस माने इस, बस की, जर्नी मीन्स यात्रा, इस बस की यात्रा के बारे में। जो यहाँ पर हो जाएगा कि हाउ डिड वल्ली नो, वल्ली कैसे जानती थी, डिटेल्स माने विवरण, अबाउट दिस बस जर्नी, इस बस की यात्रा के बारे में। तो इसको विवरण कैसे पता था बस की यात्रा में, कि बस कहाँ से जाती है, कितना समय लगता है, बस का किराया कितना है, फिर बस वापस कब आती है, ये सब जानकारी उसको कैसे हुई थी। तो देखिए वल्ली को कैसे हुई थी, यहाँ पर है इसका आंसर, वल्ली न्यू, वल्ली जानती थी, डिटेल्स माने विवरणों को अबाउट द बस, अबाउट जो विवरण थे उसके बारे में, किसके बारे में, बस जर्नी, बस की यात्रा के, फ्रॉम द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, यानी बातचीत से, जो बातचीत किसके बीच में होती थी, बिटवीन हर नेबर्स, उसके जो पड़ोसी के बीच में होती थी, एंड और कम्यूटर्स, कम्यूटर्स का मतलब होता है यात्री, जो लोग यात्रा करके आ जाते थे। यानी वल्ली जो है बस की यात्रा के बारे में जो जानकारी कलेक्ट करती है, वो लोगों के बीच में जो बातचीत होती थी, उसके पड़ोसी और जो यात्री होते थे, जो बस की यात्रा करके आ चुके होते थे, तो जो बातचीत होती थी उनके बातचीत को ही सुन करके इसके पास जो है काफ़ी विवरण आ गए थे, काफ़ी जानकारी हो गई थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिस्टेंस, व्हाट वाज क्या था, द डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी, क्या दूरी थी, ऑफ द टाउन शहर की, फ्रॉम वल्लीज विलेज, वल्ली के गांव से, विलेज मीन्स होता है गांव, यानी वल्ली के गांव से शहर की क्या दूरी थी, यानी गांव से शहर कितना दूर था, जो वल्ली का गांव था उसके गांव से शहर की दूरी क्या थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोगों को याद भी होगा, द डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी। देखिए यहाँ पर इसका आंसर है द डिस्टेंस, दूरी ऑफ द टाउन शहर की, फ्रॉम वल्ली विलेज, वल्ली के गांव से, वाज थी 6 मील्स, 6 मील की दूरी थी, यानी कि वल्ली के गांव से शहर की जो दूरी थी वह 6 मील की थी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, MCQs में भी आप लोगों से पूछ सकता है कि वल्ली के गांव से वल्ली के शहर, जो शहर था वो दूरी कितनी थी, तो 6 मील की थी, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है, हाउ डिड शी पे फॉर हर जर्नी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों का हो सकता है कि हाउ मेनी, यानी कितने, सी पे, सी मीन्स वह, पे मीन्स भुगतान करती है, फॉर हर जर्नी अपनी यात्रा के लिए, यानी वल्ली जो थी वह अपनी बस यात्रा के लिए कितने रुपए जो है भुगतान करती है, यानी हाउ मेनी डिड सी पे फॉर हर जर्नी, वह अपनी बस की यात्रा के लिए कितने रुपए भुगतान करती है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर है कि सी पेड, सी मीन्स वह, पेड मीन्स भुगतान करती है 30 पैसे, 30 पैसे यानी 30 पैसे, फॉर हर बस जर्नी अपनी बस की यात्रा के लिए, यानी वह अपनी बस की यात्रा के लिए जो वल्ली थी वह जो है 30 पैसे क्या करती है, कंडक्टर को भुगतान करती है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला है हम लोगों का, पिक आउट द वर्ड, एक शब्द हम लोगों को
पिक आउट करना है फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से, दैट मीन्स जिसका अर्थ सेम हो। किसके सेम हो? केयरफुल क्वेश्चन। केयरफुल क्वेश्चंस का मतलब होता है समझदारी भरे प्रश्न। तो ऐसे केयरफुल क्वेश्चंस का जो अर्थ होता है कि समझदारी भरे प्रश्न, तो एक वर्ड इस पैसेज से हमें सर्च करना है जिसका मतलब भी यही हो। तो देखिए यहाँ पर वल्ली जो है बहुत समझदारी भरे प्रश्नों को पूछती थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा डिस्क्रीट क्वेश्चंस। डिस्क्रीट क्वेश्चंस का मतलब होता है समझदारी भरे प्रश्न। तो इसका केयरफुल क्वेश्चंस और डिस्क्रीट क्वेश्चंस दोनों का अर्थ जो है मीन जो है वो सेम होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का 3 पैसेज अब तक कंप्लीट हुआ और तीनों पैसेज के हम लोग अर्थ को सीखें, प्रश्न को देखें, शब्द के अर्थ को सीखें। तो अब बाकी के जो बचे हुए पैसेज हैं हम आप लोगों को कराएंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 के लिए बस इतना ही, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी इसके पार्ट 2 को लेकर। तब तक के लिए